तो मूवी की शुरुआत में किसी आर्मरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक आदमी है जिसका नाम प्रभंजन है, वो फ़ोन पर बातें कर कर बता रहा है कि सर यहाँ पर जो गन्स हैं, एम्यूनेशन है, वो किसी काम का नहीं है, वो ख़राब है, लेकिन जो पावर सप्लाई है वो काम कर रही है। मैंने ड्रग्स का सैंपल ले लिया है, यह कोकीन नहीं है या कुछ और ही है, और जो ट्रांसमिटिंग बग है वो मैंने डिफ्यूज़ कर दिया है, और मैं आपको फ़ोन पर ऐसे ही मतलब खबर देता रहूँगा, अप टू डेट करता रहूँगा। तो मैं अब फ़ोन काट रहा हूँ, ठीक है। अब आगे का सीन देखते हैं कि उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है, यानी प्रभंजन का। अब प्रभंजन का चेहरा कुछ ऐसा देख लो आप सभी। पीछे पड़े हैं ड्रग्स जिन पर स्कॉर्पियन छप रहा है, ठीक है, यानी कि बिच्छू। और पीछे जो ट्रांसमिटिंग बग देख रहे हो, इसे उसने कर दिया डिफ्यूज़। अब आगे का सीन होता है चेन्नई का। चेन्नई में एक मवाली लोफर या दारूबाज या फिर नशेड़ी शराबी, कुछ भी कह लो, उस आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम है करण। ये बेसिकली स्टेप फादर है प्रभंजन का। प्रभंजन ने इसे 5 साल पहले गोद लिया था, ठीक है। अब आगे का सीन दिखाते हैं, इसने दारू पी रखी है, तो रात का सीन है। अब दारू ज़्यादा पी रखी है, इस वजह से ये ड्राइव ठीक से कर नहीं पा रहा है और ये हो जाता है इसका एक्सीडेंट। अब यहाँ पर मतलब किसी पेड़ में टकरा गई है इसकी कार, तो इसे कुछ होश है ही नहीं, क्योंकि ये है एक शराबी, एक नंबर का लीचड़ आदमी है, सच कह रहा हूँ। अब कुछ लोग आते हैं, इसे पकड़ लेते हैं, ठीक है, ले जाते हैं बिकॉज क्योंकि वो इसे मारना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, किडनैपर्स होते हैं। अब सामने एक सीनियर ऑफिसर दिखाया जाता है जो फ़ोन पर बातें कर रहा है किसी दूसरे आदमी से। वो कहता है कि जी सर, सामने वाली बिल्डिंग में करण है और ये शायद से वही लोग हैं जिन्होंने प्रभंजन का मर्डर किया था। बेसिकली प्रभंजन का मर्डर हो चुका है। और अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग जो हैं वो करण को गाड़ी में से निकालते हैं, उसके मुंह पर कुछ कपड़ा डाला हुआ है, यानी मास्क एक तरह से, और उसे पीटते हुए ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, पीटते हुए लेकर जा रहे हैं, यानी किडनैप कर लिया है उसे। ये बेसिकली 4 लोग हैं और 5वां करण है बीच में। अब एक और ऑफिसर है जो पीछे से ये सब बता रहा है उसी सीनियर ऑफिसर को। सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम उन पर नज़र रखना, मुझे अप टू डेट करते रहो। अब आगे का सीन दिखाते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में एक और ऑफिसर है, वो कहता है कि करण 7th फ्लोर पर है सर। वो भी सीनियर ऑफिसर से ही बातें कर रहा है। वो कहता है हेल्प भेजिए वरना ये उसे मार देंगे। तो वो तीनों लोग जाते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन उससे पहले जो लोग हैं वो बेसिकली प्रभंजन के बाप यानी कि करण को स्टैप कर देते हैं छाती पर, यानी उसके छाती में मार देते हैं एक चाकू, और कहते हैं कि इसे पर्सनली मत लो करण, ये तो सिस्टम के खिलाफ हमारी जंग है। और यहाँ पर ब्लास्ट करके ग्रेनेड फोड़ के चले जाते हैं, जिसमें कि प्रभंजन के बाप का पूरा शरीर फट जाता है, सिर्फ एक पैर बचता है, वो भी आधा। अब आगे का सीन दिखाते हैं कि इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और अमर नाम का एक सीनियर ऑफिसर है जो कि ब्लैक स्क्वाड नाम की कंपनी या फिर आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट में काम करता है। तो वो 3rd विक्टिम को दिखाता है स्टीफन राज, जो कि एक्स डायरेक्टर थे नार्कोटिक्स डिवीज़न के। उनका भी मर्डर हुआ था। उससे पहले हुआ था मर्डर विक्रम के दादाजी यानी कि करण, और उससे पहले हुआ था प्रभंजन का मर्डर हो गया था। फिर वो सीनियर ऑफिसर उससे कहता है, यानी अमर से कहता है कि इन्हें कैसे भी करके ढूंढो, ये हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है, और मैं इस वीडियो को इसलिए सभी को नहीं दिखा सकता कि कुछ लोग हमारे ऑफिसर्स को मार रहे हैं, इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। अब वो अमर के बारे में अपने जूनियर ऑफिसर को बताता है, सीनियर ऑफिसर, कि क्या तुम्हें पता है अमर को मैंने ये केस क्यों दिया। वो कहता है बताइए, कि अमर के बारे में कोई नहीं जानता कि अमर कौन है, मतलब उसकी जितनी भी टीम है उसके बारे में ही कोई नहीं जानता कि वो कौन है। इनका ना तो आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना कुछ। ये ब्लैक स्क्वाड में काम करते हैं और इनका असली नाम भी शायद इन्हें ही पता है और किसी को नहीं पता। ये एक तरह से इन्हें मान लो घोस्ट हैं, ठीक है। ये आते हैं जाते हैं, क्या करते हैं कुछ नहीं पता, बस मिशन को पूरा कर देते हैं, उसके बाद ही गायब हो जाते हैं एकदम भूत की तरह। वो कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एक मुखौटे वाले को बेन मुखौटा करने के लिए मुखौटे वाले की ज़रूरत होती है दूसरे की। अब इसी प्रकार जो अमर है वो ऊपर जाता है पीजी में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, जो कि उसका लव इंटरेस्ट है, और इसका नाम है गायत्री। ये काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और ये सीनियर ऑफिसर कहता है कि इस काम को हैंडल करने के लिए सिर्फ अमर ही एक बेस्ट चॉइस है मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज अमर जैसा होनहार ऑफिसर उसने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में वो इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। बेसिकली पहले तो उन्होंने एक पूरी रिसर्च की होती है
करण प्रभंजन वगैरह पे। फिर वो प्रभंजन की वाइफ के पास जाता है, पूछता है कि प्रभंजन की मौत कैसे हुई, तो वो बताती है कि कुछ टेररिस्ट वगैरह ने उसके हस्बैंड को मार दिया। और वो पूछता है कि तुम्हारे ससुर जी की मौत कैसे हुई, वो बताती है कि उनकी भी मौत उन्हीं टेररिस्ट ने की थी। फिर वो कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे, मतलब प्रभंजन की मौत के बाद, और काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेते थे, और वोमेनाइजर यानी कि लड़कीबाज भी थे। अब वो बताती है कि मेरे लड़के को दिल की बीमारी है, अगर ये शोर सुनेगा तो बेचारा अनफॉर्चुनेटली मर भी सकता है ज़्यादा शोर सुनने पर। इसी हाथापाई में अमर के हाथ से गिर जाता है कप, लेकिन उसे मेड संभाल लेती है। वो कहती है कि बच्चा मर सकता है। अब ऐसे इंटेरोगेशन चलता रहता है तो अमर जाता है मतलब उनके ड्राइवर के पास, करण के ड्राइवर के पास, और वो कहता है कि तुम मुझे करण के बारे में बताओ। वो कहता है कि वो एक नंबर के नशेड़ी थे, गांजा पीते थे। फिर उसे जो है अमर काफ़ी मारता है। वो कहता है क्योंकि रिपोर्ट में टीटोटर यानी कि नशे से दूर रहने वाला आदमी दिखाया गया है, तो तू कैसे कह सकता है, तू झूठ बोल रहा है। अब वो कहता है कि सच बोल रहा हूँ कि मैं उन्हें 1 घंटे गोल्फ खेलने के लिए छोड़ने नहीं आता था। वहीं पर वो सिगरेट में गांजा भरते थे, लैपटॉप चलाते थे और सिगरेट पीते थे। ठीक है, अब हमारे इस सब चीज़ को वहाँ जाके इमेजिन करने लगता है, और फिर वो रात को अंधेरे में चुपचाप से करण के कमरे में जाता है पाइपलाइन चढ़कर, हाँ। और फिर वो अंदर जाकर मतलब लाइट से, टॉर्च से ढूंढता है, तो उसकी जो टेबल होती है उसके अंदर कोकीन मिलता है, यानी कि ड्रग्स। ठीक है, अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो सभी बातें कर रहे हैं कि मतलब हर 7 दिन में एक मर्डर हो रहा है, तो अगला कब होगा। तो जो मतलब जो होता है लैब का एक्सपर्ट, वो बताता है कि ये कोकीन नहीं है, ये कुछ अलग है। इसके 5 ग्राम से 5 किलो कोकीन बनाया जा सकता है, ये इतना ख़तरनाक है। तो अगले सीन में इंट्रोडक्शन होता है चंदन की गैंग का, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गैंग है। चंदन की गैंग ड्रग्स का रैकेट रन करती है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गैंग है, और ये सभी भाइयों की गैंग है बेसिकली। अब अगले सीन में हम देखते हैं करण का दोस्त बताता है कि करण जो है काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पीता था, मेरे जिम में आके लड़ाई करता था, और हाँ वोमेनाइजर भी था। और दिखाते हैं कि करण कैसे मतलब आकर शराब वगैरह पीता था, और एक दिन तो जिम में लड़ने भी लग गया था काफ़ी लोगों से, और लोगों को पता नहीं था कि वो करण जो है वो जिम ओनर का दोस्त है, तो वो उसे जेल भिजवा देते हैं, यानी पुलिस स्टेशन में। अभी इस सीन में देखते हैं कि वो मेड के पास गया है अमर, जान पहचान यानी पूछताछ करने, और ये देखते हैं कि वो बताती है कि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब उनका बेटा प्रभंजन जिसकी डेथ हुई थी, तब काफ़ी औरतें रो रही थी, और उसे दिल की बीमारी थी छोटे बच्चे को, तो वो उसे हेडफोन लगा देते हैं और गमला तोड़कर उन सभी को भगा देते हैं। कहते हैं कि आप चुप हो जाइए, वरना हो सकता है आपकी वजह से भगवान ना करे हम मेरा पोता इस दुनिया में ना रहे। वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे, इस वजह से शराब वगैरह पीने लगे थे, और अपने पोते को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। अगले सीन में देखते हैं कि एक जो आदमी है जो चंदन के लिए काम करता है, उसे अमर ने एक इंजेक्शन दिया है जिससे वो सब कुछ सच बोलने लगा है। और अब इसे चंदन की गैंग के बारे में पूछते हैं, तो पता चलता है कि जो कम माल होता है उसे मालगाड़ी में लेके जाते हैं, और ज़्यादा माल को कंटेनर्स में लेके जाते हैं। और अगले सीन में दिखाते हैं कि एक पुलिस वाला है जिसने चंदन को पकड़ लिया है। वो बताता है कि चंदन के पूरे शरीर पर टैटू है। इतने में ही वो चंदन जो है कैप्सूल खा लेता है, जिससे उसे पावर मिलती है, मतलब इंस्टेंट ड्रग है जो पावर देता है। और वो उससे पुलिस वाले को मार देता है और रिक्शा से बाहर निकलता है, और चंदन की काफ़ी धांसू एंट्री होती है। उसके पीछे एक टैटू है, आगे टैटू हैं, और ये पीछे जो खड़ा है टैटू वाला नंगा आदमी। अगले सीन में देखते हैं कि वो वहाँ पहुँच चुका है अपने घर, और उसकी 3 पत्नी हैं। बेसिकली काफ़ी बड़ी फैमिली है। 3 पत्नी, 24 भाई हैं ये, मतलब 25 भाई हैं इसको लगाकर, और बच्चे भी हैं, यानी चाचा भतीजे के भाई हैं। और दिखाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल भी हैं, और हाँ हर एक कोई घर में बंदूक चलाना जानता है। बेसिकली वुमेन भी जानती हैं, मैन भी जानते हैं। अब आगे दिखाते हैं कि ये जो आदमी है ये है चंदन का मामा, जिसने चंदन को मैं खड़ा किया था धरने में। और अगले सीन में दिखाते हैं कि चंदन के सिवाय उसके घर में कोई नहीं पड़ा है, और चंदन जो है वो डॉक्टर है पूरी मतलब समाज यानी सोसाइटी के लिए। बट आप तो जानते ही हैं कि वो एक रैकेट रन करता है, और
इसी चीज़ को चेक करने के लिए वो अमर जो है अपने कुछ लोग भेजता है, तो उसे पता चलता है कि जो चंदन है वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स बनाना जानता है। अगला सीन दिखाते हैं चंदन की लैब का। वो कहता है कि मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने लीक की थी, तो वो इस वजह से इंस्पेक्टर को मारने लगता है अपनी वही कैप्सूल खाकर, लेकिन उसे सभी लोग रोक देते हैं। उसका भाई कहता है कि अभी बहुत सारे पंगे पड़े हुए हैं, तू क्यों बढ़ा रहा है इस चीज़ को, बस रोक दे। तो आगे देखते हैं कि मतलब जो हमारा अमर है वो बेसिकली नज़र रख रहा है कि 7वां दिन है अब, तो किसकी मतलब मौत होगी, 1-2 दिन में 7वां दिन आने वाला है। अब लैब का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कोकीन है। अब वो अमर है वो जाता है वहाँ पर कॉलगर्ल सेंटर पे वुमेनाइज़र के तौर पर, जहाँ पर वो करण आता था जिस लड़की से मिलने, तो वो लड़की उससे मिलती है अमर को, और पता चलता है कि वो जो लड़की है उसके साथ कुछ भी नहीं करता था, लिटरली कुछ भी। करण ने आज तक उसके साथ कुछ नहीं किया था, वो बेसिकली आता था और उसे हथकड़ी बांधकर छोड़ देता था। तभी फ़ोन आता है उसकी गर्लफ्रेंड का, यानी गायत्री का, अमर की गर्लफ्रेंड जो है, वो कहती है कि आज हमारी शादी है, 3:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे शादी है, तुम कब आओगे? तो अमर कहता है मैं जल्दी आऊँगा। वो रोल प्ले करने लगता है जैसे कि करण करता था। तो जो लड़की थी कॉलगर्ल वो कहती है कि वो फिर खिड़की से बाहर चला जाता था करण। अब ऐसे ही अमर भी खिड़की से बाहर चला जाता है और बाहर काफ़ी डरता है वो खड़ा होने में। आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर खड़ा है, और वैसे मैं तो पैंट में मूत दूंगा, सच बता रहा हूँ। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है कि करण कैसे खड़ा होता था और चना चबाता रहता था वो। आगे की सीन में पता चलता है कि जिस आदमी ने लीक की थी मतलब इन्फॉर्मेशन, उसे मार दिया है चंदन ने, जिंदा जला दिया है। और ये वही आदमी है जिसे इंजेक्शन लगाया था अमर ने, सच बोलने वाले एक तरह से, तो उसे ज़िंदा ही जला दिया यहाँ पर किसने बताओ? चंदन ने जब उसे जिंदा जला दिया था तो वो कहता है कि मेरे खिलाफ़ जो कोई जाएगा मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब जो है अमर का दोस्त उसे कहता है कि सर आपकी 7:30 बजे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो अब 7:30 बज चुके हैं। तो इस चीज़ को सुन के अमर भागता है, वो कहता है मेरी शादी थी। तो वो अपने ऑफिस पहुंचता है, तो वहाँ पर गायत्री से मिलता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, बहुत ज़रूरी काम था। गायत्री कहती है क्या काम था, मैं तुम्हें कभी नहीं पूछूंगी। मैंने तुम्हें कहा है जिस दिन मैं तुम्हें ये चीज़ पूछूंगी कि क्या काम था, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी से बिल्कुल बहुत दूर चली जाऊंगी, जितना कि तुम सोच नहीं सकते। मतलब ब्रेकअप कर लेगी बेसिकली। अब अगले सीन में वो कहता है अमर कि आज हमारी शादी होनी थी, तो गायत्री कहती है हाँ। तो अमर कहता है आज ही हमारी शादी होगी, ये दोनों शादी कर लेते हैं और पार्टी होती है। लेकिन फिर भी गायत्री ये नहीं पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, वो इतना ज़्यादा विश्वास करती थी अमर पर। अब सामने गायत्री चार्ट देखती है तो अमर कहता है ये जो आदमी है इसे मैं ढूंढ रहा हूँ बेसिकली। अब अमर जाता है वहीं पे जहाँ पे गोल्फ खेलता था करण, फिर उस बिल्डिंग में जाता है, तो उस बिल्डिंग से नीचे कूदता है, नीचे वाले फ्लोर पे, वहाँ पे दिखता है कि एक माइक्रो बग लगा हुआ है। और विक्रम का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं कि वो उस लड़की की गली में गया था। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो माइक्रो बग था वो रुद्र प्रताप के दोस्त के लगा हुआ था, मतलब कमरे में, और वहीं पे चंदन आता था, ये तीनों वहीं पे मीटिंग करते थे। अब आज जो है रुद्र प्रताप का दोस्त, आज ही 7वां दिन है और वो बातें कर रहे हैं चंदन के भाई और रुद्र प्रताप। और वहीं पर फिर घोष आ जाता है, यानी कि वही गैंग मास्कमैन वाली टेररिस्ट जिन्हें कहा जा रहा है, और वो कर लेते हैं रुद्र प्रताप के दोस्त को और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी अमर आ जाता है उसे बचाने के लिए, और अमर जो है उन्हीं गैंग में से एक बाइकर को पकड़ लेता है, यानी एक मास्कमैन को, और उसे पकड़कर इंटरोगेशन रूम में लेके आता है और कहता है कि बताओ तुम क्यों मार रहे थे इन सभी लोगों को। तो वो बेसिकली होता है एक ऑफिसर, एक्स ऑफिसर, जिसका नाम है विजय। और विजय जो है उस एक विजय के साथ में एक और आदमी को पकड़ा था जो कि है एक पानी बेचने वाला आदमी। तो विजय कहता है कि मेरी बेटी और मेरी बीवी को मार दिया गया था, जिस दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा ना उस दिन तुम्हारे जो पैर तले हैं ये हो जाएगी। मंत्री कहता है रुद्र प्रताप की कस्टडी हम लेंगे, लेकिन चंदन मना कर देता है। चंदन कहता है कि इसकी कस्टडी मैं लूंगा। फिर अमर इस चीज को सुनकर चला जाता है कि रुद्र प्रताप की बेटी शाम को शादी है। अब शाम को जो है चंदन जो है वो सभी को नजर रख रहा होता है कि कोई आया तो नहीं है रुद्र प्रताप को मारने। लेकिन अमर को टॉयलेट में एक आदमी मिलता है, लेकिन वो जो है वो उस लड़की का एक्सेस की शादी है आज। और
जो है गोश्त आकर उस लड़की को कब्जे में लेता कह देता है कि मुझे रुद्रप्रताप चाहिए वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। रुद्रप्रताप उसके सामने आ जाता है तो वो उसे पकड़ कर ले जाता है। अब इसके बाद जो है गोश्त के आदमी जो है वो चंदन को काफी मारते हैं, जो भी सामने आता है उसे धकेलते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। और इनमें काफी ज्यादा ताकत है। अब इसके बाद जो है सामने मतलब आवाज जो है उसका पीछा कर रहा होता है गोश्त का, तो उसे पता चलता है कि जो मतलब गायत्री है वो उसे खाना देती है, जो समझ रहे हो वो आइडेंटिफाई करता है कर्ण की इमेज को एज ए गोश्ट, मतलब रात को उसी वही आदमी देखा था जो मतलब मर चुका है कर्ण। तो ये चीज गायत्री बताती है अमर को, और यही है ये इस फर्स्ट हाफ का ब्रेक का मतलब सबसे बड़ी हाइलाइट ये है कि कर्ण जिंदा है और उसका नाम रहेगा। इतनी देर में जो है चंदन अपना कैप्सूल खा लेता है ताकत वाला, उसके बाद खड़ा होकर उन दोनों लोगों को मारने लगता है। मास्क मैन जो थे काफी ब्रूटली मारता है, बहुत बुरी तरह से। सचमुच ऐसा एक्शन देख के मजा आया कैमरा वगैरह देखकर। और इन्हें पीटने के बाद जो है वो कहता है कि फोन पे रुद्रप्रताप नहीं मरना चाहिए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जो चंदन के लोग हैं वो घेर लेते हैं हमारे विक्रम या फिर मैं कहूँ कर्ण को, लेकिन कर्ण सबको पीट कर चला जाता है, यही वर्षा खत्म हो जाता है। तो दिस अगला पार्ट में जरूर आऊंगा। जय हिंद जय भारत।